बोध गया मुक्ति आंदोलन को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका वो समर्थन करने हैं। जिग्नेश कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? आरएसएस की सोच को घर घर में घुसेड़ने की जो कोशिश हुई है, तलवारें और त्रिशूल बांटने की कोशिश हुई है, क्योंकि भारत का इतिहास ये भी कहता है कि किसी जमाने में पुष्पशुंग मित्र ने अनगिनत बुद्धिस्ट विहारों को नष्ट किया है। जिग्नेश का वो रूप देखा है जिसमें जिग्नेश सरदार भगत सिंह की बातें करते थे, क्रांति की बातें करते थे। क्रांति भी इसलिए कर देश के बुद्धिस्टों से क्या अपील इस बारे में? साथियों नमस्कार। ऊना के बहुजन मूवमेंट से प्रसिद्धि प्राप्त जिग्नेश मेवानी हमारे साथ हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक हैं। आज 61वें दिन वो पहुंचे हैं बोध गया, और बोध गया में जैसा कि आपको पता है कि बोध गया मुक्ति आंदोलन को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका वो समर्थन करने हैं। जिग्नेश कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को? सबसे पहले तो आपके माध्यम से कल 14 अप्रैल है, तो सभी को अंबेडकर जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। बाबा साहब अंबेडकर का यही संदेश था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो 60 दिन से जो लगातार ये जो संघर्ष, ये लड़ाई जो चल रही है, सत्य और न्याय की जो लड़ाई चल रही है, मैं उसके समर्थन में आया हूँ। और बहुत साफ बात है, हर एक व्यक्ति को लोकतंत्र में किसी भी कानून के निर्माण का और किसी कानून को खारिज करने का लोकतांत्रिक अधिकार है। तो कानून और संविधान के दायरे में रहते सभी जो पीछे बैकग्राउंड में जो भी बुद्धिस्ट भिक्षुक यहाँ पर बैठे, मैं उनके समर्थन में आया हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत खुलकर बताया, बड़ी गहराई से 1-1.5 घंटा बात हुई। यहाँ जो चंदा आता है उसमें करप्शन से लेकर जिस प्रकार से बुद्ध की फिलोसॉफी, बुद्ध की जो विचार है, उससे हटकर एक प्रकार से मनुवादी आरएसएस की सोच को कैसे सिस्टमेटिकली घुसेड़ा जाए, उसका एक षड्यंत्र उनको नजर आ रहा है। वो बात उन्होंने मेरे साथ शेयर की, तो मैं उसके खिलाफ हूँ और मैं इस आंदोलन की, इस मुहिम के समर्थन में हूँ। बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, आपको नहीं लगता? देखिए, बुद्धिस्ट जहां पर भी बैठेंगे बड़े शालीनता से बैठेंगे, विनम्रता से बैठेंगे, शांतिपूर्ण ढंग से ही बैठेंगे, कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही बात करेंगे, तभी तो वो बुद्धिस्ट है। यही उनका रवैया रहता है, यही आकर्षित करता है। और मानवतावादी लोग मानवता में बांटते हैं। और मैं मानता हूँ कि ये तो भारत भूमि जो है वो नानक की भूमि है, रविदास की भूमि है, सूफी संतों की भूमि है, गौतम बुद्ध की भूमि है। और यहाँ पर यदि आरएसएस की सोच को घर घर में घुसेड़ने की जो कोशिश हुई है, तलवारें और त्रिशूल बांटने की कोशिश हुई है, ये तो भारत भूमि और भारत की परंपराओं का इंसल्ट है, अपमान है। लेकिन सरकारें शांत हैं, कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र भी इसको कह सकते हैं कि बिल्कुल मौन है। नहीं, सरकार यदि इनकी मांगों का स्वीकार न करे तब भी बैठकर बात तो हो सकती है ना जी। 60 दिन से धरना चल रहा है, आप कोई बात ही नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक प्रकार से मैं मानता हूँ इंसल्ट है। उनके साथ डायलॉग करना चाहिए। यदि आप कन्विंस नहीं है, उनकी मांगों के समर्थन में है, तभी बैठकर अपनी बात रखनी चाहिए कि क्यों आप सहमत नहीं है, बताइए हमारी मांगों में क्या गलत है। जो डायलॉग होना चाहिए, डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया होनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं हो रही, और वो मैं मानता हूँ बहुत गलत है। और पूरी दुनिया जानती है कि ये बुद्ध गया बहुत ऐतिहासिक धरती है। माना जाता है कि गौतम बुद्ध को यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इस जगह का जो संचालन है, इसका जो फंक्शनिंग है, वो बुद्धिस्टों के हाथ में होना चाहिए, राइट। किसी जमाने में वो कानून बना जिसमें दूसरे आस्था रखने वाले लोगों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन अब यदि उनकी मांग है कि ये पूरा हमारे लिए छोड़ दिया जाए, तो ठीक है, लेजिटिमेट डिमांड है। और मैं व्यक्तिगत डिमांड के समर्थन में हूँ, क्योंकि भारत का इतिहास ये भी कहता है कि किसी जमाने में पुष्पशुंग मित्र ने अनगिनत बुद्धिस्ट विहारों को नष्ट किया है, बुद्धिस्ट भिक्षुकों की कत्लेआम की है, बुद्ध के साहित्य को खत्म किया है। बुद्ध ने जो मानवता की, समानता की जो क्रांति की, उसको उल्टा करके प्रतिक्रांति की है। तो उस प्रतिक्रांति को खत्म करके नए सिरे से क्रांति हो, नए सिरे से रविदास, कबीर, गौतम बुद्ध की, फूले पेरियार और अम्बेडकर की बात हो, संविधान की बात हो, संविधान के मूल्य, बाबा साहब की विचारधारा की बात है, और गौतम बुद्ध की जो मानवता की बात है, मानवता के जो संस्कार है, वो जन जन तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे, बुद्ध विहार में बुद्ध की बात हो, तो बहुत ही लाजमी है। हमने जिग्नेश का वो रूप देखा है जिसमें जिग्नेश सरदार भगत सिंह की बातें करते थे, क्रांति की बातें करते थे। आज भी करता हूँ। आज आप बुद्ध की शांति की बात कर रहे हैं? आज भी करता हूँ। क्रांति और शांति दोनों साथ में चलता है, और क्रांति भी इसलिए करनी है कि मानवता में सदा के लिए शांति हो, राइट। तो भगत सिंह भी बहुत बड़े हमारे यूथ आइकॉन हैं। उन्होंने कहा कि किसान और मजदूरों के हाथ में राज सत्ता हो। आज ही के दिन एक छोटे बच्चे ने कसम खाई थी कि इंग्लैंड में घुस के गोली मारूंगा। उधम सिंह की मैं बात कर रहा हूँ। आज जलियांवाला कांड हुआ था 1919 में। उधम सिंह, भगत सिंह, शहीदों को भी याद कर ले। भगत सिंह, उधम सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, यतीन्द्रनाथ दास, बहुत से क्रांतिकारी हुए और बहुत से मानवतावादी लोग हुए। इन सबकी जो विरासत है,
उसके ऊपर पानी फेरने का काम आरएसएस और बीजेपी कर रहे हैं। इन सब की विरासतों को ये लोग स्वतंत्र के आंदोलन में न सरदार पटेल के साथ थे, जी, न भगत सिंह सुखदेव राजगुरु के साथ थे, न फूले पेरियार अंबेडकर के साहस थे। माफी मांग रहे थे और इनको साहसवीर कहा जा रहा माफी मांग रहे थे, राइट, जी। चापलूसी कर रहे थे अंग्रेजों जी। की। तो उनसे तो कोई उम्मीद नहीं, उम्मीद इस मुल्क की जनता से उम्मीद है कि इन बातों को समझे और फिलोसॉफी समझे, बाबा साहब अम्बेडकर की, भगत सिंह की, ज्योतिबा फुले की, रामास्वामी पेरियार की, ये हमारे असली आइकॉन है। तो उम्मीद है कि जनता में धीरे धीरे जो अवेकनिंग आ रही है वो एक दिन जरूर आएगी। हम सभी अपो दीपो भव स्वयं अपना प्रकाश बनेंगे। एक दिन नहीं आएगी, ऐसा आएगा, एक दिन नहीं आएगी, एक दिन में जरूर आएगी, आएगी, जरूर आएगी। 12 मई के लिए आपने भी बड़ी कॉल कर दी कि और हम हाँ, आएंगे। और ये 4 मई को आप सभी के माध्यम से अपील करता हूँ जी। कि ये सभी बुद्धिस्ट साथी जो 60 दिन से यहाँ पर धरना दे रहे हैं, महाबोधि महाविहार बुद्ध गया की धरती पर से वहां से लेके पटना तक एक बड़ा मार्च होने वाला है, बड़ा रैली होने वाला है, नॉन पॉलिटिकल रैली होने वाला है। उसमें सभी सामाजिक संगठन, राजकीय संगठन के लोग अपनी पार्टी और संगठन का डंडा, झंडा, बैनर, पोस्टर साइड में रख के ये जो कोज है, ये जो मिशन है, उस मिशन में शरीक होने के लिए आए। मैं भी यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए आऊंगा और सभी साथ में मिलकर इस लड़ाई को लड़ते, इनकी मांगों को बुलंद करते हैं। देश के बुद्धिस्टों से क्या अपील इस माध्यम से करना चाहिए? देखिए, इस आंदोलन में शरीक होने के साथ साथ उनसे ये भी अपील है, क्योंकि दोनों ही दल हैं, गरम दल भी है, नरम दल भी है, कि सही मायनों में बुद्धिस्ट केवल वो नहीं जो पार्टी लगाकर बुद्ध विहार में आराम से बैठा है और श्वासों की गति को केवल देखते रहा है, तो उसका मतलब नहीं है। यदि आपके इलाके में कोई स्लम्स डेमोलिश हो रहा है, किसी गरीबों के झोंपड़े तोड़े जा रहे हैं, मजदूरों की हड़ताल चल रही है, किसान सुसाइड कर रहा है, किसी आदिवासी दलित के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, इन सभी मुद्दों के साथ आपका भी सरोकार हो, सभी की पीड़ा में, सभी के दर्द में आपको भी शरीक होना है, सभी लड़ाई में पार्टिसिपेट करना है। क्योंकि गौतम बुद्ध केवल पार्टी लगाकर बैठे रहने वाले महापुरुष नहीं थे, वो चाहते थे कि देश और दुनिया में बदलाव हो, क्रांति हो, समानता हो, न्याय हो, पैदल चलकर विश्व पर राज किया, राइट। सभी की मुक्ति की उन्होंने कामना की थी। तो सभी के लिए लिखना, सभी के लिए बोलना, सभी के लिए लड़ना, यही हमारा कर्तव्य है। यही मैं मानता हूँ एक सच्चा बुद्धिस्ट, सच्चा अम्बेडकर करेगा। भारत के लिए कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चल देता है। एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसकी बाजुएं इस मामले को लेकर फड़क रही हैं, खासकर हमारे गरम दल के जो युवा हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? नहीं, सभी का कर्तव्य है कि इंकलाब करना चाहिए, क्रांति करनी चाहिए और मानवतावादी जो मूल्य है उसकी बात जन जन तक पहुंचानी चाहिए। सड़क पर भी उतरना चाहिए और सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़नी चाहिए। इस देश और दुनिया में बिना लड़ाई लड़े, बिना आंदोलन किए कुछ बदला नहीं और बदलेगा नहीं। सड़क पर तो उतरना पड़ेगा, इंकलाब तो करना पड़ेगा। यही एक युवा की सच्चे युवक युवती की पहचान है। यदि आपके अंदर वो रोमांच नहीं है, कुछ बदलने की भावना नहीं है, तो आप कैसे युवा है? तो कहीं ना कहीं जिग्नेश मेवानी के आने से मुझे लगता है कि बोधगया का माहौल जो है वो 3, 4, 5, 6, 7, 8 दिन तक, 8 तारीख तक गरमाने वाला है। 12 तारीख की भी एक कॉल की गई है कि इस बार पूरे देश के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, खासकर जो बुद्ध में आस्था रखते हैं, जो बुद्धिस्ट, जो बुद्ध जयंती है, वो भी इस बार यहाँ पर मनाने की। हाँ, बिल्कुल। तो उन सभी को भी आह्वान है कि वो भी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए और मैं मई में आऊंगा 4 तारीख को, शायद एक दिन पहले ही आ जाऊंगा और उसमें भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जुड़े। साथ साथ में एक ये भी कहना, जो बाबा साहब ने जब बुद्धिज्म अंगीकार किया तब जो उन्होंने जो बात की थी, वो पर्चों के माध्यम से, पैम्फलेट से माध्यम से हजारों लाखों की तादाद में एक नए सिरे से जन जन तक पहुंचाने का एक अपॉर्चुनिटी भी है, राइट। इस धरने के माध्यम से हमको दोबारा एक मौका मिला है गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की बात को जन जन तक पहुंचाने का। वो पूरे साल हम लोग करते ही रहते हैं और ताकत से और गहराई से और इंटेंसिटी से किया जाए। मैं मानता हूँ यही 14 अप्रैल का सही संदेश होगा। यदि आपके माध्यम से कोई जो लोग देखने वाले हैं, कल आप जो 14 अप्रैल का रैली निकाले, उसमें भी इस मुद्दे को उठाए। बिल्कुल, इस मुद्दे के समर्थन में कल आप लोग बैनर लेके खड़ा रहे। मैं कल झारखंड जा रहा हूँ, तो झारखंड की धरती पर से भी इस मुद्दे को मैं उठाऊंगा। चलिए, जिग्नेश ने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि कल 14 अप्रैल पूरे विश्व में जहाँ जहाँ मनाई जा रही है, वहाँ पर महाबोधि मुक्ति विहार के इस विवाद को जरूर उठाएं, जिससे कि जहाँ तक जिज्ञासा या कहे कि जहाँ तक आवाज़ें नहीं पहुँची है, वहाँ तक इस मामले को ले जाकर उठाया जा सके। और कहीं ना कहीं जिग्नेश ये भी चाह रहे हैं कि युवाओं की तरफ देख भी रहे हैं वो, जैसे कि वो खुद किस माहौल से निकले। जिग्नेश, हमें याद है आज भी, जब ऊना कांड हुआ था तो बड़ी मुश्किल से आप लोगों को, जब आप आंदोलन कर रहे थे तो
सैकड़ों लोग लड़के आगे पीछे घुमा करते थे कि यार जिग्नेश को कुछ होना चाहिए। हमने वो दिन भी देखे और आज जिग्नेश एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर कर आ रहे हैं। और इस पूरे मामले में नेतृत्व के रूप में उन्होंने कहा है 4 तारीख से लेकर वो भी पटना तक की पैदल मार्च करेंगे। पूरी वीडियो के बारे में खासकर जिग्नेश ने जो आह्वान किए हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद। थैंक यू जिग्नेश। थैंक यू ब्रदर। पिछले 60 दिन से आज 61वां दिन है, 60 दिन से सत्य और न्याय की मांग को लेकर एक लगातार लंबा संघर्ष चल रहा है। मांग बहुत साफ है कि जो बीटी एक्ट है उसको खारिज किया जाए और ये जो महाबोधि है, महाविहार है, बुद्ध गया की जो ऐतिहासिक धरती है उसका जो विहार है वो बुद्धिस्ट साथी ही उनका संचालन करे, उन्हीं के हिसाब से चले। बुद्धिज्म की फिलोसॉफी ने पूरे देश और दुनिया में मानवता का संदेश दिया है, जाति व्यवस्था को खत्म करके समानता की बात की है। तो आज जो बुद्धिस्ट पिछले 60 दिन से बैठे हैं उन सभी की ओर सरकार का ध्यान जाना चाहिए था। नीतीश जी को, मोदी जी को उनके साथ बैठकर एक डायलॉग करना चाहिए था, संवाद करना चाहिए था। पिछले 60 दिन में उनके साथ कोई बात नहीं की। लगातार 60 दिन से धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, संघर्ष चल रहा है। वो लगातार ज्ञापन भी दिए हैं लेकिन फिर भी यहाँ की सरकार नहीं सुन रही है। तो उसके खिलाफ 4 मई को एक बड़ा मोर्चा होगा। 2000 के करीब बुद्धिस्ट एक लंबा मार्च करेगी यहाँ से पटना तक का। तो पूरे पटना के, पूरे भारत के और पूरे दुनिया के लोगों को मैं अपील करता हूँ, मैं भी इस रैली में, इस यात्रा में शरीक होने के लिए आऊंगा और मैं इस आंदोलन के समर्थन में। प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर जाते हैं तो कहते हैं मैं बौद्ध की धरती से हूँ, लेकिन वही बौद्ध आज पिछले 2 महीने से अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये तो प्रधानमंत्री का दम्भ है। प्रधानमंत्री यदि सही मायने में बुद्ध में 1% भी यकीन रखते हैं, उनकी विचारधारा के साथ, मैं नहीं मानता उनका कोई सरोकार है, लेकिन यदि है तो यहाँ आकर एक दिन बैठे, बातचीत करे, संवाद करे, उसका एक एमिकेबल सॉल्यूशन लाने की कोशिश करे, एक्ट को खारिज करने के बारे में सोचे। कोई संवाद तो होना चाहिए ना, राइट। और 60 दिन से लगातार धरना चल रहा है, ऐसा तो है नहीं कोई 60 घंटे से बैठे। तो 60 दिन बैठने के बाद भी न नीतीश जी के पेट का पानी हिल रहा है, न मोदी जी के पेट का पानी हिल रहा है। मतलब वो बात ही नहीं करना चाहते, वो संवाद ही नहीं करना चाहते। तो ये तो मैं मानता हूँ गलत है। और मैं पूरे प्रदेश के, पूरे भारत के सभी बुद्धिस्टों को, दलित बहुजन ग्रुप्स को, अम्बेडकराइट मूवमेंट के सभी कर्मठ लोगों को अपील करता हूँ कि एक दिन आप जरूर यहाँ आकर बैठे, धरने में शरीक हो, धरने में पार्टिसिपेट करिए। और जो 4 मई को बोधगया से लेकर पटना तक की जो यात्रा होने वाली है उसमें हजारों की तादाद में मैं भी जुड़ने वाला हूँ, सभी को जुड़ना चाहिए। और अपने अपने इलाकों में, अपने राज्यों में, अपने जिलों में, अपने तहसील में, अपने प्रदेशों में भी इस मुद्दे को उठाए। ये मनु बनाम बुद्ध की लड़ाई है जिसमें मानवतावादी बुद्ध की ही जीत होनी चाहिए, बुद्धिस्ट भिक्षु का ही विजय होना चाहिए। लगातार आप बहुजनों के आवाज को उठाते हैं सड़क से लेकर सदन तक, और बहुजन नेता से ही आते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, बोलते हैं कि वो बौद्धों का मांग है जो अनुचित है। तो उनकी व्यक्तिगत राय है, मैं उनकी व्यक्तिगत राय पे कमेंट करने के बजाय मैं इस राय के, मैं इन मांग के समर्थन में हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस देश में रविदास, नानक, कबीर, गौतम बुद्ध, फुले, पेरियार, बाबा साहब अम्बेडकर, इनकी सोच, उनकी फिलोसॉफी, इनकी बातें, उनकी विचारधारा जन जन तक पहुंचे, तभी मैं मानता हूं कि बेहतर बिहार का, बेहतर भारत का और बेहतर दुनिया का निर्माण हो सकता है। 2000 बौद्धों को सड़कों पे उतारे, क्या आप सरकार पे दबाव बनना चाहते हैं? बिल्कुल दबाव तो देखिए 60 दिन से बैठे हैं, राइट। और ये तो नॉन पॉलिटिकल तरीके से बैठे हैं। मैं भी यहाँ कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं, एक भारत के नागरिक के तौर पे आया हूँ। तो जो भी समानता में मानता है, न्याय में मानता है, उन सभी का कर्तव्य है। तो सरकार को तो सामने से आकर मिलना चाहिए ना, राइट। सरकार को यहाँ पर आकर बातचीत करना चाहिए। तो सरकार क्यों बात नहीं करने, क्यों ये इतना लंबा धरना चल रहा है, क्यों वो यात्रा करने के लिए मजबूर है? आपकी पार्टी क्या रणनीति बनाई है? वो पार्टी तो तय करेगी। मैं तो अपनी व्यक्तिगत कैपेसिटी में यहाँ पर उपस्थित हूँ, मैं इन मांगों के समर्थन में हूँ। मनोविधान और बंच ऑफ थॉट कहाँ हमको ले जा रहे हैं? जैसे प्राचीन पूरे भारत का सत्यानाश किया है इन लोगों ने, मनुवादी लोगों ने, आरएसएस के लोगों ने कई सालों तक तलवार और त्रिशूलों बांटी। बांटना चाहिए था गौतम बुद्ध की विचारधारा के ऊपर लिखी हुई कोई किताब, बांटना चाहिए था बाबा साहब अम्बेडकर का जीवनी, भारत का संविधान, उसके बजाय तलवार त्रिशूलें बांटी। बुद्ध की भूमि पर ये दिन देखने की नौबत आएगी, ये बुद्ध ने भी कभी सोचा नहीं होगा, ये रविदास, नानक और कबीर ने भी नहीं सोचा होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।
और आपके माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं उन सभी को एक ही अपील है कि हम सही मायने में यदि बुद्ध में मानते हैं तो आपके घर के बगल में कोई भी इंसान वो अत्याचार, अन्याय, शोषण का शिकार आपको मिले तो उसके लिए खड़े रहे। अत्याचारी बहुजन लोग हैं या वो ब्राह्मण लोग? मनुवादी लोग हैं और मनुवादी लोग ये भी नहीं समझ रहे कि गौतम बुद्ध की जो फिलोसॉफी है, कबीर की फिलोसॉफी है, उससे उनका भी उद्धार हो सकता है, उनकी भी मुक्ति का मार्ग इसमें रहा है। पौधों के आंदोलन को आप समर्थन देने के लिए बुद्ध की धरती नगर से आते हैं और यहाँ पर आप समर्थन देने के लिए आए हैं। आपको डर नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी कहीं आपसे इस्तीफा ना ले ले? नहीं, ऐसा वैसा कोई डर नहीं। हमारी पार्टी में बहुत डेमोक्रेसी है और सही डेमोक्रेसी तो वही होती है कि आप अलग अलग मत है फिर भी साथ चले, राइट। पूरी दुनिया एक ही विचार में यकीन करती है तब तो फिर तो लोकतंत्र की जरूरत भी नहीं रहेगी, राइट। भिन्न मत होने के बावजूद भी यदि आप साथ चल पाते हैं उसी को सहिष्णुता कहते हैं, उसी को लोकतंत्र कहते हैं। क्या आपने विधानसभा में बात को उठाएंगे? अभी तो विधानसभा का सत्र पूरा हुआ है, हमारा गुजरात की असेंबली अभी पूरी हो गई, लेकिन बाद में इसके बारे में सोचा जा सकता है और सड़क पर भी उतारेंगे, लगातार उठाएंगे सड़क पर, गुजरात में भी उठाएंगे। इस पर कोई विचार करेगी? वो तो पार्टी को तय करना है। वो तो आज भी मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात रखने के लिए नहीं आया हूँ, आप तो बात कर सकते लेकिन मैं पार्टी पॉलिटिक्स की बात रखने के लिए आया हूँ। कोई भी एक्ट को खारिज करने की बात होती है तो उतना आसान निर्णय नहीं होता है, उसके ऊपर बहुत अलग लेवल की गहराई से चर्चा होती है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत पोजीशन है और मैं अपनी व्यक्तिगत पोजीशन के लिए यहाँ पर आया हूँ और मैं इनके समर्थन में हूँ।